रिवेंज एटीट्यूड। बट इसमें ना थोड़ी सी हमारे से गफलत हो रही है। रिवेंज यानी बदला, रिवेंज लेना है नो डाउट, बट व्यक्तिगत रिवेंज नहीं लेना है। रिवेंज जो लेना है वो परिस्थिति से लेना है, सिचुएशन से हमें रिवेंज लेना है। बहुत सारे टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा कजन भाई था, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसको अभी मैं दिखाता ही, या मेरे कोई दोस्त था, उसने मेरे को ऐसा बोला, अब मैं उसको दिखाता हूं। तो रिवेंज लेने की भावना होनी चाहिए, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रिवेंज लेने की कोशिश करते हो तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है कि जो आप बोओगे वो आप पाओगे। आम का पेड़ लगाए तो आम लगने वाला है, एप्पल के पेड़ लगाए तो एप्पल लगने वाला है। सही बात है? yes. वैसे ही अगर आप किसी को हर्ट करोगे, किसी को तकलीफ दोगे, किसी को नुकसान करोगे आपके रिवेंज के चक्कर में, तो घूम फिर के वो सेम चीज शायद उससे 10 गुना ज्यादा वापस आपके साथ ये कायनात दोहराएगी। तो अभी आपको सोचना है कि मुझे बदला लेना है या माफ करना है। जैसे कि देखिए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम सब लोग उनको मानते हैं, ये स्टोरी हम लोगों ने बार बार सुना है, फिर भी एक बार सुन लीजिए क्योंकि मुझे एक दो चीजें और उसमें नहीं मालूम पड़ी। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम सब लोग प्यार से बापू कहते हैं, ठीक है, हमें एक बात पता है कि साउथ अफ्रीका रेलवे स्टेशन में फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सही बात है? तो उस आदमी ने उस टाइम डिसीजन लिया कि तुमने तो मुझे ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाला, मैं मेरे मुल्क से तमाम अंग्रेजों को निकालकर बाहर फेंक दूंगा। सही बात है? 50-60 साल का प्रोसेस गया, लेकिन हमारे देश को आजादी मिली। yes. लेकिन वो तो बात की बात है जब महात्मा गांधी जी इंडिया आए, लेकिन साउथ अफ्रीका में ही रह के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो निदर्शन किए, आपने कभी उसके बारे में जाना है? नहीं, मुझे भी पता नहीं था। लास्ट वीक में स्टार मूवीज एक्शन पे गांधी मूवी आई, रात 11 साढ़े 11 के टाइम पे लगी थी मूवी, और वो मूवी में एंटायर जर्नी कैसे हुआ हमारे फ्रीडम का, और काफी पुराने अच्छे बेस्ट एक्टर थे, जिसमें अमरीश पुरी जी थे, अलोकनाथ जी थे, काफी अच्छे एक्टर। तो साउथ अफ्रीका में वहां पे उन्होंने इतने सारे निदर्शन किए, मतलब कितना बड़ा जिगर चाहिए ये सब करने के लिए। आप वो मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। इंडिया तो अपना देश है, यहाँ पर आकर कर सकते हैं, बट उसके लिए भी कलेजा चाहिए। तो उनका भी रिवेंज एटीट्यूड था, बट वो रिवेंज एटीट्यूड किसके लिए था? वो सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। उन्होंने क्या सोचा, आज मेरे साथ ये हादसा हुआ है, कल कोई और इंडियन आएगा, हमारा राइट से हमने फर्स्ट क्लास का टिकट निकाला तो हम बैठ क्यों नहीं सकते? तो कल जो आज मेरे साथ हुआ वो किसी और इंडियन के साथ होना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने उनको धक्के देकर बाहर निकाला, उनके खिलाफ वो लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी सिस्टम के खिलाफ, लड़ाई थी सिचुएशन के खिलाफ, और लड़ाई थी अपनों के लिए। और उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल की। 50 साल 60 साल के बाद भी टाइम लगा, लेकिन कामयाबी मिली। कहीं पे भी जाए, सबसे बड़ी कि रिवेंज एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। तुमने मेरे को ऐसा बोला, मैं तुम्हारा वाट लगाऊंगा, चलेगा? सिचुएशन, मतलब जैसे एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2000 पहले की बात, 98-99 की बात है। मैं और मेरा दोस्त, अभी यहाँ पे आया नहीं है, हम दोनों फ्रेंड मिलके ना सेंटर होटल देखने गए थे। अभी उसका नाम सहारा है, पता है आपको? एयरपोर्ट होटल के एयरपोर्ट के एकदम सामने है। पहले नाम था उसका सेंटर, अब उसका नाम हो गया होटल सहारा। अब 98-99 आई थिंक वही टाइम पे गए थे हम लोग, स्लीपर था पाव में, हमको गेट के ऊपर से ही बाहर हकल दिया था, एंट्री भी नहीं दिया था। लेकिन 2003 में वो तो छोड़ो, ऐसी जब ग्रैंड हयात जो आज के डेट में 7 स्टार होटल है, एक दिन का 20,000 रह के हम लोग उसका पूरा एंजॉय करके आ गए। अब वो टाइम पे अपने को किसी ने भगाया, सिक्योरिटी ने, आप सोचिए, भगा देना है, क्योंकि तुम्हारा होलिया, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा पहराव बताता है कि तुम कितने कामयाब हो।
झेला हुआ है, फिर झेला तो अपन रोए नहीं, अपन बोला चलो 2 साल के बाद अपन इसको वापस दिखाएंगे। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ मुंबई में ऐसा कोई 5 स्टार होटल नहीं है जो विनोद छड़के ने देखा नहीं, हर होटल इसको बोलते हैं रिवेंज एटीट्यूड। बच्चन साहब को कितने लोग मानते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं? रॉन्ग क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन राइट है, सब लोग पसंद करते हैं। yes. आपको पता है कलकत्ता में पहला जो उनका जॉब था एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, उन्होंने काम करने के लिए अप्लाई किया था, उनको रिजेक्ट किया गया। फिर आकाशवाणी जो रेडियो चैनल चलते हैं, उनको बोला गया कि आपका जो आवाज है ना वो काफी भारी है, नहीं चलेगा रेडियो में, वहां पे भी उनको रिजेक्शन मिला है। 7 फिल्में रिजेक्ट हुई, लोगों ने बोला अरे इतना लंबा आदमी थोड़ी ना चलेगा, इतना लंबा आदमी थोड़ी ना हीरो होता है, बोला ऐसे, मालूम है आपको? yes. आप कभी उनका बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, हर चीज आजकल मालूम पड़ता है, गूगल पर जाओ सब जान जाओ, तो गूगल बाबा बैठा ही है आपको बताने के लिए, जो आप खाली सवाल पूछो वो आपको जवाब दे देगा। और आज टाइम ऐसा है, एक्टिंग में तो वो बंदे ने महारत हासिल कर ही लिया, बट अभी उनकी आवाज भी बिक रही है। लगन मूवी देखी ना आपने? बैकग्राउंड में जो पूरा वॉइस था वो अमिताभ बच्चन साहब का था। रजनीकांत को देख के इंडस्ट्री वाले ना मजाक उड़ाते थे कि तू क्या हीरो बनेगा, प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर। अब वो बंदे ने तंग आके, यार लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे करके लाइन छोड़ा क्या है अपने साथ। अगर मुझे जीतना है, मुझे प्रूव करना है तो अपने आप को करना है। लोग मेरे बारे में इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन उनके सामने फेल्यूर की है, इसलिए लोग मेरे बारे में आज ऐसा सोच रहे हैं। जिस दिन मैं ये प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके सक्सेसफुल बनूंगा तो अच्छे अच्छे सूरमा लोग आपके सामने झुकेंगे। पता है, इसी तरीके से जीना चाहिए। अगर आप रिवेंज लेने के चक्कर में अपनों का दिल दुखाओगे, शायद प्रेजेंट सिचुएशन में आप खुश हो जाओगे, यार मैंने तो करके दिखाया, बट बदले में जो आपको यूनिवर्स से रिटर्न आएगा, वापस कल कोई आपका दुख दुखा, मतलब कोई आपका दिल दुखाएगा। तो करना चाहिए ऐसा नहीं। जितना आप लोगों को माफ करते जाओगे उतना ज्यादा आप तरक्की की ओर बढ़ते जाओगे। माफ करना एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी निशानी है।